और पाक नाम में आप सभी के लिए में नौजवानों को देखकर मेरा दिल खुशी से भरा है कि आप खुदा की हजूरी में मौजूद है और खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब उसकी 37वीं आयत से हम पढ़ें। पैदाइश की किताब 41वां बाब 37वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है ये बात फराउन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फराउन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसने खुदा की रूह है मिल सकता है। फराउन ने यूसुफ से कहा चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी मानी दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त तख्त का मालिक होने के स्वर से मैं बुजुर्ग तरहूंगा। और फराउन ने यूसुफ से कहा देख मैं तुझे सारे मुल्के मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। खुदावंद के पाकलाम के स्वर से आज हमें बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। बेटे ये पुराने अहदनामे के अंदर या फिर नए अहदनामे के अंदर आपको ऐसे खास मिल सकते हैं जो आड़े वक्त में खड़े हुए और खुदा को जलाल दिया। आमीन आमीन। यहां पर जिस शख्स को हमने चुना है जिस पर बात करेंगे उसका नाम है यूसुफ। उर्दू में इसको हम यूसुफ कहते हैं, इब्रानी में इसी को यूसेफ कहते हैं, इंग्लिश में इसी को जोसेफ कहते हैं और उसके मीनिंग है खुदा अज़ाफ़ा करे। यूसुफ के मीनिंग क्या है? अच्छे मीनिंग है ना? क्या मीनिंग? क्या खुदा ने इजाफा किया? यस। यूसुफ पर बात करना चाहता हूं। बाइबल के बड़े हीरोज हैं और बहुत सारे हीरो आपको मिलेंगे। जब लोग परेशान थे, जब मायूस थे, जब लोगों को कोई हल नहीं मिल रहा था और लोग सोचते थे कि शायद हमारा कोई हल नहीं, ऐसे में वो लोग काम आए जिनके अंदर खुदा की रूह थी। यहां पर फराउन उसके सारे लोग परेशान। इसका सैकड़ों बार आप जानते हैं वो ख्वाबों की ताबीर जो गाए और साथ गुबारियों वाले परेशान थे। फालगीर साहिर जादूगर जुबली सभी काम हो चुके थे और आखिर पर फिर यूसुफ को बुलाया गया। इसका सैकड़ों बार पढ़े तो पूरी एक डिटेल
तो जब यूसुफ ने ताबीर की, उसका हाथ में बताया, फरौन कहता है क्या ऐसा शख्स हमें मिल सकता है जिसके अंदर खुदा की रूह? कौन कहता है? गैर कौम का शख्स ये कहता है कि यूसुफ के अंदर क्या है? खुदा की रूह है। किसी शख्स के अंदर खुदा की रूह का होना जबरदस्त बात है, अच्छी बात है। पहला यही पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगा। किसी शख्स पर खुदा की रूह है, किसी शख्स के अंदर खुदा की रूह है। वो सिर्फ शख्सी नहीं, सिर्फ खानदानी नहीं, सिर्फ ग्रोही नहीं, सिर्फ कबीलाई नहीं, बल्कि कौमी मसाइल का हल कर सकता है। किसी शख्स पर खुदा की रूह है, वो शाही मसाइल का हल कर सकता है। ऐसे मामलात का जिनके बारे में लोग परेशान हैं। ये मामला किसी एक मुश्किल का नहीं था, उनका कौमी मामला था, मिस्रियों का था। ये सिर्फ मिस्रियों का नहीं है, वाकई शाही मामला है। तो उनके शाही मामले को हल करने के लिए किस पर नजरें जमी है? आज लोग मसाइल में है, लोग शख्सी मसाइल में है, खानदानी मसाइल में है, माली मसाइल में है, बीमारियों का प्रॉब्लम है। किसी ना किसी को ढूंढते हैं, किसी ना किसी को तलाश करते हैं। काश कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसमें खुदा की रूह हो। काश कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो हमारे मसाइल का हल करे। और यहाँ पर फरौन ने अपने खादमों के सामने, अरकाने दौलत के सामने, अपनी कबीला के सामने ये बयान किया, क्या ऐसा बंदा हमको मिल सकता है जिसमें खुदा की क्या है? रूह है। और ये छोटी बात नहीं, आज शायद हमें अपने आप को पेश करना पड़ता है, जी देखो मेरे पे खुदा का मसा आया नहीं है। लेकिन पहली बात यह है कब दूसरा शख्स करे, आमीन, बल्कि गैर कौम का शख्स कहे कि इस पर खुदा की क्या है? हजूरी है, अनॉइंटिंग है, मसा है खुदा का। और उसने कहा इस जैसा शख्स, दैट मींस के मतलब का कोई और नहीं। क्या ख्याल है? इस जैसा हमें शख्स क्या मिल सकता है? और उसने कहा ये दानिशवर है। क्या है? दानिशवर। इसमें खुदा की क्या है? रूह है। और वो उनको यूसुफ पसंद आया क्योंकि उसके अंदर क्या काम करता था? सिर्फ चलाकिया ही नहीं, सिर्फ वो शातिर नहीं था, बल्कि उसके अंदर खुदा की क्या थी? रूह थी। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर खुदा की रूह तुझ पर है, अगर खुदा का अमर तुझ पर है, अगर खुदा का मसा तुझ पर है, अगर खुदा का जलाल तुझ पर है, कोई तुझे बर्बाद करे या ना करे, खुदा का रूह तुझे फरज में ले आएगा। फिर किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, फिर किसी को ये नहीं जरूरत कि कोई आपको धकेले, नहीं, बल्कि खुदा का रूह आपको क्या करेगा? प्रमोट करेगा। हालेलुया। आपको याद होगा कि वो क्या कोई ऐसे शख्स के बारे में सोच सकता है कि वो प्रमोट हो सकता है जो 2 बार सेल हुआ? कितनी बार सेल हुआ था? 2 बार। भाइयों ने बेच दिया अस्माइली सौदागरों के हाथों, अस्माइली सौदागरों ने मिस्र में आकर दे दिया, पोतीफार ने खरीद ली। लेकिन क्योंकि उसमें खुदा की क्या थी? आपने ये बैठ में लिखा हुआ था द फायर ऑफ होली स्पिरिट। फायर यूथ है ना, फायर में लिखा यूथ। तो इसलिए मैंने बच्चे से पूछा कि उर्दू दस्ता है किसी शख्स में खुदा के रूह का होना बड़ा जरूरी है।
शायद लोगों की निगाह में कुछ भी ना हो, लोगों की निगाह में हो यह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो 2 बार निकाल, लेकिन अगर किसी पर खुदा की रूह है, यकीनन वो कुछ कर सकता है, अपने लिए कर सकता है, दूसरों के लिए कर सकता है, खानदानों के लिए कर सकता है, कौमों के लिए कर सकता है, बादशाहों के लिए कर सकता है, अगर किसी पर खुदा। दूसरी बात, पहले खुदा ने उसको एक घर का मुख्तार बनाया। याद है किस घर का मुख्तार था? पोतीफार के घर। मुख्तारी कहां से शुरू होती है? छोटे से। पहले कहीं मुख्तारी मिलेगी छोटी, फिर कहीं मिलेगी बड़ी। हाँ जी, पहले कहीं मिलेगी मुख्तारी रुपया दी, फिर कहीं मिलेगी डॉलर दी। देखिए रुपया से ध्यान देगा, शाबाश तो ताड़ी मार नहीं चाहिए, तो बड़ी मुख्तारी मिले ही नहीं सकती। छोटी मुख्तारी मिली पोतीफार के घर की, और वहां पर बड़ा खुदा के साथ ही शख्स वफादार रहा। घरों में जाकर पढ़ना पदाइश 39वां चैप्टर पहली 5-6 आयत पढ़ लेना, आपको समझ आ जाए। उसने ऑब्जर्व किया पोतीफार ने कि खुदा इसके साथ है, उसने इस बात को ऑब्जर्व किया और यूसुफ के स्वभाव से उसके घर में और उसके खेतों में क्या होने लगी? बरकत। क्योंकि इस शख्स पर क्या थी? खुदा की रूह। और जिस शख्स पर खुदा की रूह है वो अपने लिए भी और फिर शायद दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत हो सकता है। लेकिन अपने वास्ते नहीं है, दूसरे वास्ते नहीं हो सकता है। जो अपने लिए लानत का बाइस है वो दूसरों के लिए भी हो सकता है। लेकिन यहां पर यूसुफ को याद करो, उसकी वजह से पोतीफार के खेतों में, पोतीफार के घर में उसकी चीजों पर क्या होने लगी है? बरकत नाज़िल होने लगी है, क्योंकि इस शख्स पर क्या ठहर चुकी थी? खुदा की रूह। यहां तक समझ आ गई है? दूसरी बात मैं जवानों के हवाले से करना चाहता हूं। रूह तो इस पर ठहरी गई थी। दूसरी बात यह है जवानों के लिए कि उधर ही पोतीफार के घर में एक बहुत बड़ी आजमाइश का सामना। जब रूह ठहर चुकी है, जब लोग इसको पसंद करते हैं, जब पोतीफार इसे सेटिस्फाई है, एक आजमाइश का सामना हुआ पोतीफार की बीवी की तरफ से। सब स्टोरी से बात होगा, कहानी से बात होगा। उसने इसको बदी की दावत दी और ये शख्स खुदा के साथ इस कदर कमिटेड है, बाइबल कहती वो भाग गया। हालेलुया। कहां से भाग गया? गुनाह से, पति से, पाप से भाग गया। और फिर देखे किस कदर कामयाबी है इसके कदम छू रही है, किस कदर कामयाबी है इसका वेट कर रही है। ऐसे शख्स का इंतजार करती है कामयाबी जो बदी से भागता है, जो पाप से भागता है, जो गुनाह से भागता है। नौजवान नस्ल कहा जाता है कि कौम की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कौमी मसाइल को हल कर सकूं, खानदानी मसाइल को हल कर सकूं, पहली बात हमारी जिंदगी में खुदा के रूह का होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, हमें बदी से भागना है। बदी से आपके रास्ते में आएगी, आपको इन्विटेशन मिलेगी, लेकिन बदी से क्या कर रहा है? भाग रहा है। जब ये बदी से भागा, पहले तो एक घर का हाकिम था, बदी से भागा, पूरे मिस्र का हाकिम था। अबे रोहानी से दुनिया
से नफरत रहे। आप कामयाबी पाएंगे, आप सरफराजी पाएंगे और आप प्रमोट होते रहेंगे। कलाम के सबसे खुदा हम सबको प्रिय।